एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पढ़ना हम लोगों को करंट ही है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिए थे, कल रामनवमी की छुट्टी थी तो इस वजह से स्टूडियो बंद था तो क्लास नहीं मिल पाई थी आपको, लेकिन आज से फिर प्रॉपर क्लास आपको मिलेगी। और जैसा कि मैंने कह भी रखा है आपसे, सप्ताह में 5 दिन क्लास चलेगी। अगर किसी कारणवश से बीच में क्लास नहीं मिलती है तो शनिवार को आपको एक एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा। तो इस शनिवार को भी क्लास होगी, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कल आपकी छुट्टी थी इस वजह से क्लास नहीं मिली थी। और जो भी आपने कमेंट किए थे, कमेंट बहुत अच्छे थे आपके, बड़े सकारात्मक कमेंट थे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उन सबका आपने जो जवाब दिया वो बहुत सही था आपका। ठीक, तो इसी प्रकार से हम जवाब देते रहिएगा कमेंट में। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक, हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अब अगर हम बात करें भैया विश्व साइबर अपराध सूचकांक, विश्व साइबर अपराध सूचकांक, तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पे देश है उस देश का नाम है भैया रूस। ये शीर्ष पर, इसको पहला नंबर प्राप्त हो, फर्स्ट। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड मिला है भैया यूक्रेन को, यूक्रेन को। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें भैया तो थर्ड नंबर मिला है चाइना को। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की तो मिला है अमेरिका। ठीक, लेकिन हमें भारत के बारे में देखना, तो भारत को जो स्थान मिला वो 10th स्थान मिला। 10th स्थान किसका भैया? इंडिया का, भारत का। ठीक, तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है भैया 10वां। शीर्ष स्थान पे कौन सा भैया? रूस है आपका। ठीक, तो शीर्ष पे रूस है और 10वें नंबर पे कौन है आपको? भारत है आपका विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। ठीक, आई कुछ चीजें और मैं बताता हूं आपको। अब अगर बात आ गई है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक, तो ये जारी करने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया गया और उसमें बताया गया पहला स्थान रूस का है और 10वें स्थान पे भारत का है। आप कहेंगे सर साइबर क्या होता है? साइबर मतलब भैया ये समझिए कि ऑनलाइन धोखेबाजी, ऑनलाइन धोखेबाजी। जैसे आप जानते हैं इंटरनेट का प्रयोग करके आजकल हैकिंग कर ली जाती है। ठीक, नकदी निकाल लिया जाता है। ठीक, तो हैकिंग, नकदी, ठीक, बुलिंग, फिशिंग, ये सभी अपराध और सब कितने आते हुए साइबर में, ऑनलाइन ठगी। जैसे कभी भी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि आप पास किसी का फोन आएगा और फोन आने के बाद वो व्यक्ति कहेगा कि आपको इतने रुपए की लॉटरी लगी है या बैंक के द्वारा आपको इतना रुपया दिया जा रहा है, आप ये इनाम जीत चुके हैं। ऐसे बहुत सारी भ्रामक बातें आपको बताई जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर बताइए और आपके अकाउंट नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक, मोबाइल फोन पे, उस OTP को हमको बताइएगा। और जैसे ही आप अपना OTP उसको बताते हैं
आपके खाते में जो भी 1,500 2,000 रुपये रहते हैं वो सभी चले जाते हैं ऑनलाइन ठगी के माध्यम से दूसरे के पास। तो उसी कहते हैं साइबर अपराध, ठीक, साइबर क्राइम। तो वही मैंने आपको बताया कि जो विश्व साइबर अपराध सूचकांक है उसमें दुनिया में पहले स्थान पर रूस है कि वहां पे सबसे ज्यादा साइबर अपराध है, और भारत कौन सा स्थान पे आता है भैया? 10वें स्थान पे आता है आपका। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुछ चीजें और मैं आपको बता देता, जैसे कि अब जैसे आपने देख लिया कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है, तो और किन किन चीजों में हमारा कौन कौन सा स्थान है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि और कौन कौन सी चीजों में हमारा स्थान है। जैसे अगर हम बात करें भैया भ्रष्टाचार की, तो इसमें हमारा स्थान है 93। अगर हम बात करें भैया भुखमरी की, तो इसमें स्थान है 111। अगर हम बात करें भैया प्रेस की यानी मीडिया की, इसका स्थान है 101। अगर हम बात करें भैया खुशहाली की, या शांति की, तो इसमें स्थान है 126। अगर हम बात करें भैया जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसमें भी है 127। अगर हम बात करें फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर कामा शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे भैया एशियन गेम्स, तो इसमें 4th स्थान नंबर है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134, GII 108, जलवायु परिवर्तन इसमें भी 7। अभी हाल ही में बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें 51, ठीक। और अगर मैं बात करूं आपसे पैरा एशियन गेम्स, इसमें स्थान 5th, ठीक। तो ये कुछ हमारे क्या भैया महत्वपूर्ण सूचकांक है, महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार में 93, भुखमरी में 111, प्रेस में 161, खुशहाली शांति में 126, जेंडर गैप 127, फायर पावर शेयर मार्केट एशियन गेम्स में 4th, HDI 134, GI 108, जलवायु परिवर्तन 7, बिजनेस इन्वायरमेंट 51, और पैरा एशियन गेम्स में भैया हमारा 5th रैंक है, ठीक। तो ये कुछ मैंने पुराने भी आपके सामने लिख दिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा भैया कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक। तो राष्ट्रीय, ये दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, तो ये जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भैया, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, और इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय भैया वो भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक, भोपाल में आपका। और अभी हाल ही में इसके जो निदेशक बने हैं वो बने आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ये जो आपका निदेशक बने जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये भैया सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2024 को
ये सेवानिवृत्त हो गए, ये सेवानिवृत्त हो गए। तो 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 2024 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस अब इस कार्यकाल पे नहीं है। अब हमको कौन सा कार्यकाल दे दिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में उनको कार्यकाल मिल गया। आपको इनकी नियुक्ति किसने किया? नियुक्ति किया गया हमारे CJI के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़ साहब, ठीक, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक। ये हमारे वर्तमान के क्या आपके CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका। तो इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। इसको ध्यान में आप रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 1993 में। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1993 ईस्वी में ही हमारे यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बना था। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बना था। और ये किस समिति का सुझाव बना था? के संथानम समिति, ठीक, के संथानम समिति, इसके सुझाव पर बना था 1993 में। और यही इसके पहले अध्यक्ष भी थे, भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। यही पहले अध्यक्ष भी थे भैया, के संथानम, ठीक। इन्हीं समिति की सिफारिश पर बना और यही इसके पहले अध्यक्ष बन गए। अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर या अध्यक्ष हैं, ठीक, वो जस्टिस अरुण मिश्रा है। जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक, ये न्यायाधीश है आपका, जज है ये जस्टिस अरुण मिश्रा, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष या निदेशक हैं, ठीक। अब अगर हम CJI की बात करें, आप तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी भैया, स्थापना हुई थी 28 जनवरी, ठीक, 28 जनवरी 1950 को। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जी कानिया ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस। अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। जज बहुत लोग बने हैं लेकिन महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं बनी है, ठीक। अगर मैं बात करूं पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट, तो ये आप जानते हैं भैया फातिमा बीबी। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई, आप जानते हैं फातिमा बीबी, ये थी। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना हुई थी 1993 में, मुख्यालय भोपाल में है। निदेशक है जस्टिस अनिरुद्ध बोस, यानी डायरेक्टर इसके। और सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 10 अप्रैल 1924 को इस सेवानिवृत्त हो गए। इनकी नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। हीरालाल जी कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहली महिला जो जज बनी थी इसकी वो फातिमा बीबी। और 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो के संतानम थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिनकी सिफारिश पर ये बन के तैयार हुआ था। वर्तमान में अरुण मिश्रा इसके क्या है भैया? निदेशक या डायरेक्टर या अध्यक्ष, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं कर देता। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो एक त्यौहार है लोंगटे यूले। मैं यहां पर लिख देता हूं तीसरा क्वेश्चन कि लोंगटे यूलो त्योहार कहां मनाया गया? लोंगटे यूलो त्योहार कहां मनाया गया, ठीक। तो ये जो लोंगटे यूलो त्योहार है ये भी हाल ही में मनाया गया अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, न्यासी जनजाति। न्यासी जनजाति, इस न्यासी जनजाति के द्वारा लोंगटे यूलो त्योहार मनाया जाता है। ठीक, लोंगटे का मतलब होता है भैया बांस के बने हुए बाड़े। ठीक, न्यासी जनजाति इसको कब मनाते भैया? न्यासी जनजाति का कहना है कि नए मौसम के आगमन पर बीज बोने के उपलक्ष्य में। ठीक, तो लोंगटे यूलो त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? न्यासी जनजाति के द्वारा। इनका कहना है कि नए मौसम के आगमन पर बीज बोने की शुरुआत होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में लोंगटे यूलो त्योहार मनाया जाता है। लोंगटे का मतलब था बांस के बने बाड़े। ये क्या करते हैं कि जिस जहां ये खेती करते हैं वहां के आसपास क्षेत्रों में जानवर ज्यादा हैं, तो जानवर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से खेत के चारों तरफ बाड़े लगा दिए जाते हैं। उस घेराबंदी को, उस बाड़े को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? लोंगटे। तो लोंगटे यूलो त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है भैया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक, पहले तुम कुछ त्योहार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गोरसम त्योहार कहां मनाया जाता है? तो गोरसम त्योहार मनाया जाएगा भैया अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, जल्लीकट्टू कहां मनाया जाएगा? तमिलनाडु। ठीक, अट्टुकल पोंगल कहां मनाया जाएगा? केरल। पोंगल कहां मनाया जाएगा? तमिलनाडु में। नवरेह कहां मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। हेरत कहां मनाया जाएगा भैया? जम्मू कश्मीर में। लोसर कहां मनाया जाएगा? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। लोसांग कहां मनाया जाएगा? सिक्किम में। लोसांग सिक्किम में। ओणम कहां मनाया जाएगा? केरल में। मकर विलक्कू कहां मनाया जाएगा भैया? केरल में। केरल। ठीक, तो ये कुछ त्यौहार भी मैंने लिख दिए कि गोरसम त्यौहार, जल्लीकट्टू, अट्टुकल पोंगल, पोंगल, नवरेह, हेरत, लोसर, लोसांग, ओणम, मकर विलक्कू। ठीक, ये सब यहाँ पे भैया मनाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिए, कुछ त्यौहार मैंने आपको बताया। ठीक, अब मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये यहाँ तो मैं रफ कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था 1987। राजधानी हुई है ईटानगर। ठीक, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 7। ठीक, आप जानते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है इसे उगता हुआ, या आप ऐसा कहिए कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में सबसे पहले सूर्योदय यही होता है। ठीक, आप जानते हैं अगर अरुणाचल प्रदेश में दर्रा की बात करूं मैं
तो बुमला, बुमडिला, डिफू, यांगयाब, ठीक, ये सब दर्रे यहां पर पाए जाते हैं। ठीक, दिहांग, ये सब दर्रे भी यहां पे पाए जाते हैं। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं, नामदफा, ठीक, नामदफा के बाद भी आ जाता है आपका नामदफा, मोलिंग, नामेरी, मोलिंग, नामेरी, दिहांग, ये सब भी मनाया जाता है। ठीक, तो नामदफा, मोलिंग, नामेरी, दिहांग यहाँ के नेशनल पार्क। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप जानते हैं यहाँ पर डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई ब्रूम, पटकाई ब्रूम जैसी पहाड़ियां भी हैं, ये भी आप जानते हैं। डाफला, मेरी, अबोर, मिस्पी, पटकाई ब्रूम जैसी क्या भी यहाँ पे पहाड़ियां भी। ठीक, अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो जैसे भी आपने लिखा एक लोसर, मोपिन, पक्के बागा, ठीक, पक्के पागा, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल ये भी मनाया जाता है आपका। ठीक, और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के पास सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं। ठीक, तो इसका जो हाई कोर्ट का सारा मामला चलता है वो चलता है आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी। ठीक, गुवाहाटी कहाँ भी है? असम देश। ठीक, असम, गुवाहाटी यहाँ पड़ता है आपका असम में, तो यहाँ इसका मामला चलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, शून्य घाटी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। शून्य घाटी ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, शून्य घाटी कहाँ भी है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा नामसाई मठ भी क्या? अरुणाचल प्रदेश में, नामसाई मठ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो इतनी बातें आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ही, अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक, जो सबसे दक्षिणतम स्थान है, ठीक, जैसे आप जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या भैया, और दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। ठीक, ये हमको आपको बताना है। ठीक, तो मैं भी लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो उसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जवाब आप मुझे दीजिएगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या है? पहला, थाईपुसम त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? ठीक, थाईपुसम त्यौहार ये बताएंगे। इसके अलावा खजुराहो कहाँ मनाया जाता है? ठीक, उगादी कहाँ मनाया जाता है? ठीक, गणगौर कहाँ मनाया जाता है? ठीक, थाईपुसम, खजुराहो, उगादी, गणगौर। ठीक, और एक आप और लिख लीजिएगा। ठीक, थाईपुसम, खजुराहो, उगादी, गणगौर, और आपका हो गया या 4 ही रहने दीजिए, इतना ठीक है आपका, 4 इसको कर दी। कुछ और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। भारत का उत्तरी बिंदु ये बताएंगे, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, इनके बारे में बताएंगे कि ये कौन कौन से। ठीक, तो थाईपुसम त्यौहार, खजुराहो, उगादी, गणगौर, ठीक, ये त्यौहार के नाम आप बताएंगे, और साथ में ये भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बारे में भी आप बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक,
और कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।